ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने नंबर 1, कौन सा उमंग उत्साह सदैव दिल में रहना चाहिए। नंबर 2, बाप बच्चों को कौन सी गिफ्ट देते हैं। नंबर 3, विश्व कल्याणकारी किसे कहेंगे। लास्ट, बच्चों ने बाप दादा से कौन सा वायदा किया है। तो आज बाबा ने रियली बहुत ही सुंदर विश्व राज्य अधिकार की नवयुग की तुम बच्चों को मैं गिफ्ट देता हूँ। बाबा ने गिफ्ट भी दिया, साथ साथ बाबा ने आज विशेष जो स्लोगन दिया, सफल करो सफलता पाओ। तन भी सफल करो, मन भी सफल करो, धन भी सफल करो, और जितना ईश्वरीय कार्य में हम सफल करते जाएंगे उतना स्वतः ही सफलता हम प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कितना हम बच्चों को विशेष बाबा ने का जो वायदा किया है ना वो निभा के दिखाओ। हाँ, क्या वायदा कि हम बाप समान बनेंगे। तो अब सुनते हैं 31 दिसंबर 97 की मुरली। मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है, या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो। नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नए शरीर नए युग में कैसा सुंदर था। कैसा युग था, ऐसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है राज्य अधिकार की। हाँ, एकदम सामने, जैसे हम सचमुच उस सतयुगी दुनिया को देख रहे हैं। नया शरीर, प्रकृति नई, सब कुछ देख रहे हैं। दिखाई दे रही है ये नई दुनिया कितनी सुंदर है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। फिर बाबा ने कहा, 1 सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस 1 सेकंड में सब युग में चले जाओ, नव युग में चले जाओ। जाना आता है। कितने बार ये राज अधिकार प्राप्त किया है, याद है। अनुभव करो अपना राज्य कितना न्यारा है, कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में 1-2 को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं, और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। वह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई ना। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना।
कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। डाकू ले जाते हैं ना, सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए, तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है। इसलिए अलबेले नहीं होना, कभी भी अलबेला नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा, तो इस नए वर्ष में सब के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाहना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो तो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज़ निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वे इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे 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 बीज कहो, धर्म व वर्ग कहो या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उनको शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, ऐसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना। मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं।
1 साल है, कम टाइम नहीं है। देश वाले भी करेंगे तो विदेश वाले भी करेंगे, अवश्य करेंगे। कहा हुआ ही पड़ा है, कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना, चारों ओर सुन रहे हैं ना, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। तो फिर बाबा ने कहा, सभी ने दिल में उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से तो वायदा किया है ना, क्या हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने वायदा किया है ना, अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती तो कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना, और बच्चे क्या करते हैं, मैं मैंने ये किया, हाँ मैं और मेरा, यही तो चक्कर है ना। यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर, हाँ, जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता, शेर क्या करता, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता, सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, कौन सा, सफल करो सफलता लो। समझा, सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ। ना आईवेल के लिए संभाल के लिए रखो, बीमारी आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, रखो। बाबा भी कहेगा तथास्तु, वो बीमारी में ही जाएगा। तो बाबा ने कहा, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो, संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय और श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, ये है सबसे ऊंची स्टेज। सारा दिन क्रिएटर कौन है संकल्पों के, हम ही है ना। एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, ये मेरी प्रॉपर्टी वेस्ट क्यों हो। तो सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, क्या, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। अच्छा, बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को वरदान दिया, और उस वरदान को प्राप्त करके हम बच्चे कितने महान बन जाते हैं। अच्छा, सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी आज की मुरली। कितना सुंदर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये मैं ख़त्म करना है, और बाबा नई दुनिया ऐसे नज़र आए जैसे सामने देख रहे हैं। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।